Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural. हमने अपनी जो प्रीवियस वीडियोस की हैं उसमें हमने यूनिट ग्रेविटेशन कवर किया था क्लास 11 का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट यूनिट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। कि बल्क मैटर की प्रॉपर्टीज उसकी पूरी की पूरी स्टडी हम इस यूनिट में करने वाले हैं। और इस यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सॉलिड्स। कि सॉलिड्स के बारे में हम उनके बीच में जो भी बॉन्डिंग्स होती हैं, उनकी इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, उनके स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह जो भी हैं, जो भी लॉज वगैरह हैं, वो हम इस जो पार्ट है उसमें स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। कि सॉलिड्स का इलास्टिक बिहेवियर जो होता है उसे हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उसे हम कैसे स्टडी करते हैं, हम वो देखते हैं। आपके सामने जो ये पिक्चर बनी हुई है ये मैंने क्या बनाई हुई है, सॉलिड्स की जो एक्चुअल पिक्चर होती है, जो एक्चुअल जो हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बीच में जो बॉन्डिंग्स हैं उनको मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें पता है कि जो इलास्टिक बिहेवियर होता है सॉलिड्स का उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक नेचर में। माइक्रोस्कोपिक हम लेंगे पार्टिकल्स और उनकी स्टडी करके हम जो इलास्टिक बिहेवियर है सॉलिड्स का वो बताएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है कि जो सॉलिड बॉडी होती है वो बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है। कि ये मॉलिक्यूल्स की सराउंडिंग में बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उन जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई जो बॉन्डिंग है, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो इंटर एटॉमिक एटॉमिक के बीच में हो या मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, उनके बीच में वो बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं, तभी वो हमें क्या है एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। जिसकी वजह से ये क्या होती हैं, हमारे पास जो बॉडीज होती हैं वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और हमने इस जो हमारे जो विजुअल है हमारे सामने इस टाइम हमने क्या लिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, हमने उसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये सारे स्प्रिंग्स शो किए हुए हैं ब्लैक मार्कर से। ब्लैक कलर से ये जो भी आपको कर्व्स दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्प्रिंग है। इनके बीच में जो ये रेड कलर की जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे पास बॉल्स हैं। यहाँ पे जो ये बॉल्स हैं, जो रेड बॉल्स हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स को। और जो यहाँ पे ये स्प्रिंग बना रखे हैं, मतलब एक बॉल दूसरी बॉल के साथ अटैच है, ये वाली बॉल ये इसके साथ अटैच है, फिर ये इसके साथ अटैच है। फिर उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि अटैच किसके थ्रू है, इस स्प्रिंग के थ्रू है। और इस स्प्रिंग को हमने क्या लिया हुआ है, ये क्या है, इंटर एटॉमिक या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, जो क्या कर रहे हैं, एक एटम को दूसरे एटम के साथ बाउंड करके रख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक एटम को दूसरे एटम के साथ बाउंड करके रख रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखते हैं ताकि वो क्या हो, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में हमें दिखाई दे, वो एक सॉलिड फॉर्म बन सके। जब तक ये बॉडीज जो हैं, ये जो हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक इन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच हैं, तब तक क्या होगी, इनके बीच में जो स्टेट होगी, स्टेबल स्टेट होगी, एक इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट होगी जब तक कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड है। बट अगर इन केस यहाँ से कोई भी एटम, सपोज करो ये एटम है, यहाँ से ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाता है, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके, सपोज करो कि थोड़ा सा डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अपनी जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए क्या होती है, एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस एटम को उसकी पुरानी जो ओरिजिनल स्टेट है उसके ऊपर लेके आएगी। जब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर कोई भी जो एटम या मॉलिक्यूल है अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी पोजीशन से हट जाता है, किसी वजह, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, कोई भी एटम कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है। वो क्या करता है, उस एटम या उस मॉलिक्यूल को उसकी ओरिजिनल स्टेट में लेके आता है ताकि जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट रह सके, जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रह सके। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है वो क्या करता है,
वो क्या करता है, उसको जो बॉडी है उसको अपने ओरिजिनल स्टेट में लेके आता है। और ये जो हमारे पास, जो हमारी बॉडी या एटम जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेट में दोबारा आया है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो उसने क्या किया है, अपनी ओरिजिनल स्टेट जो है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन है, वो उसने रीगेन कर ली है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब भी कोई भी बॉडी अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है उसे रीगेन कर लेती है आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी। तो ये जो बिहेवियर होता है इस स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक इस यूनिट का। इस यूनिट का जो पार्ट ए है सॉलिड्स, उसका ये फर्स्ट टॉपिक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और मैं साथ के साथ इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको किसी भी तरह की स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी बच्चे के पास स्टडी मटेरियल नहीं भी है तो वो, अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, अगर आप वो अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ आपको, जो अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो उसको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मटेरियल की भी आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट बुक्स तो सबके पास होनी चाहिए ताकि आप उसमें से कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।